कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आज सायंकालीन छठ का व्रत है। तो छठ की महिमा क्या है, ऐसी क्या बात है? तो कहा गया है, ये हमारे आचार्य किशोर कुमार कुणाल जो हैं, जो महावीर मंदिर पटना के सचिव भी हैं, तो उन्होंने एक रिसर्च किया इस पर और कहा क्या कि लिखित प्रमाण है कि 1300 साल ईस्वी में मिथिला के प्रसिद्ध शास्त्रकार चंडेश्वर की रचना कृत्य रत्नाकर में छठ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके बाद छठ के 6 जो बड़े दर्शन हैं, जो बहुत समझने की चीज़ है। पहला है कि इसमें कोई भी ऊंच नीच का फर्क नहीं है। यही एक ऐसा व्रत है जिसमें कर्म कांड की बंदिश नहीं है। कोई पुरोहित नहीं, कोई पंडित जी नहीं। व्रती अपने से समझता है कि हमको क्या करना है, कितनी शुद्धता रखनी है। कोई आडंबर नहीं है इसमें, और लिंग का भेद भी नहीं है। महिला भी करती है, पुरुष वर्ग भी करते हैं। धर्म का बंधन नहीं है इस पर में, कोई बंदिश नहीं है। कोई भी धर्मावलंबी जो श्रद्धा और विश्वास सूर्य भगवान में रखता है वो इसको कर सकता है। तो ये सब जो छठ के 6 बड़े दर्शन हैं। और अकबर जो था, वो अकबर दिन में 4 बार सूर्योपासना कराता था। इतना अकबर को सूर्य भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी। अब है कि इस व्रत में 36 घंटे निर्जला उपवास, व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी कई दिनों तक उपवास कर सकता है, प्रमाण भी है। पर संपूर्ण लोकमानस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई व्यक्तिगत तौर पर 50 दिन का उपवास किया है, 1 महीना का, 60 दिन का भी, 2-3 महीना का। लेकिन संपूर्ण लोकमानस में एक साथ 36 घंटे का उपवास का प्रमाण सिर्फ लोक पर्व छठ है। ये बहुत बड़ी बात है। सारा जनमानस एक साथ, यहाँ से लेके इंग्लैंड, ब्रिटेन, कनाडा, सब जगह एक साथ भारतीय जो है छठ की उपासना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस आज से 2221 साल पहले बोधगया में मिले सूर्य के प्रतीक से हमारी सूर्य भक्ति साबित होती है। 2221 साल पहले बोधगया में सूर्य भगवान का सूर्य मंदिर मिला।
और उससे हमको समझ में आ रहा है कि इतना साल पहले तो जरूर निश्चित रूप से सब कर ही रहा था। और एक तो बताया कि 1300 साल ईस्वी में मिथिला के प्रसिद्ध शास्त्रकार। तीसरी बात क्या है कि दुनिया में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो इस प्रकार का, सभी व्रतों में अधिकतम 24 घंटे का उपवास है। यहाँ तक कि दिया है, यहूदी धर्म का भी दिया है, योम किप्पुर नाम का एक उसका अति होता है, उसमें सिर्फ गुरुवार को उपवास। इसी तरह से और भी अमेरिका और अफ्रीका का बहुत जगह का दे रहा है। लेकिन इस तरह का 36 घंटे का एक साथ लोकमानस सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, ऐसा किसी भी व्रत में नहीं है। इससे वैज्ञानिक के पास अगर आओगे तो दुनिया ने कोरोना महामारी के काल में सूर्य और उनकी किरणों के महत्व को समझा। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 12 करोड़ की आबादी में महज 7.26 लाख यानी 0.6% लोग ही कोरोना से पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ी बात, वैज्ञानिक तथ्य। विटामिन डी तो सूर्य हमें देता ही है, लेकिन नहीं है, इतना ही नहीं है, एकाग्रता बढ़ता है, तनाव कम होता है। अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक के चीफ डॉक्टर माइकल रोइजन, इन्होंने रिसर्च करके देखा कि सूर्य की किरणों का हमारे मस्तिष्क से सीधा संबंध है। संतुलित मात्रा में सूर्य की किरणों से मस्तिष्क सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और यह हार्मोन जो हमारे मूड को बेहतर करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, और हमको जो अवसाद हो जाता है उसको भी ये कम करता है। इसके अलावे नींद बेहतर आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। 500 से ज़्यादा अध्ययनों के डेटा पर आधारित मशहूर किताब स्ट्रेस फ्री की लेखिका और रिसर्चर डॉक्टर मिथु स्टोरोनी कहती है कि हम दिन भर जितना सूर्य के संपर्क में रहेंगे, रात में उतना ही मेलाटोनिन हार्मोन बनेगा। इससे नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। डॉक्टर माइकल रोइजन कहते हैं कि विटामिन डी से न केवल हड्डियां मजबूत होती है, बल्कि धूप में विटामिन डी बढ़ने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। एक और बात है कि जो महिलाएं 36 घंटे उपवास करके और नमक नहीं खा करके और जो जल में कटी तक जो जल में प्रवेश करती है, तो उससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर का। ये भी रिसर्च से आया है। इसके अलावा देखो, वजन कम होता है, स्किन कैंसर से बचाव होता है, और कई बीमारियां WHO के अनुसार सूरज की रोशनी सोरायसिस, एक्जिमा, पीलिया, डायबिटीज और कई तरह के स्किन संबंधी बीमारियों नहीं होने देता है। तो इतना तो हमारा महत्व है इस छठ व्रत का, जो हम लोग आज कर रहे हैं और इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं। और आज का जो हमारा गीता पढ़ी जो कर्म योग में वो बता रहे हैं कि कल की कथा में बताए थे कि यज्ञों के द्वारा मनुष्य कर्म करने के लिए विवश है। तो कहते हैं कर्म ही करना है तो संकीर्तन यज्ञ कीजिए। इससे क्या होगा कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करें, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता हो। ये कल की कथा में हम लोग सुने। आज सुनेंगे हम लोग कि आगे इष्टान भोगान हीव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदाय एभ्यय भुंगेस्तेन एव सह। स्तेन शब्द का मतलब होता है चोर। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कल हम लोग कहे थे ना कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग होगा। तो आगे कह रहे भगवान कि जीवन की जो विभिन्न आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने वाले जो हमारे विभिन्न देवता हैं
वह यज्ञ संपन्न होने पर, यज्ञ कौन? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में तो सिर्फ नामधारा है, तो संकीर्तन यज्ञ की तरफ यहाँ इशारा है। तो यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, अब मान लो सब सुख मिला, अब भगवान, जैसे तुम्हारे पास खूब सुंदर भोजन आया, भगवान को नहीं चढ़ाया, भोग नहीं लगा, तो बिना देवताओं को अर्पित किए अगर आप भोगते हैं तो निश्चित रूप से चोर है। स्तेन, देखो ये अपना मन से नहीं, स्तेन शब्द आया है इसमें कि तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः मुंगे स्तेन एव स। चोर है, भगवान कर है, माने दूसरे का धन चुरा लिए, देवता लोग दिए, आप भोग लिए, उनको चढ़ाए, भगवान को अर्पित नहीं। तो देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जैसे आज अभी हम लोग कर रहे हैं, वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण है, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि भी जीवन के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। क्या दे रहा है? इतना भगवान दे रहे हैं। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज, अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इसका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए रखें, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता बढ़ रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।